Hello, welcome in Chemi class by Knowledge Infinite, represented by हरिकेश दुबे। गाइस, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल और वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल्स। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टाइक सेल कैसे होते हैं। ये एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वोल्टाइक सेल एक वोल्ट मीटर कंसिस्ट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वोल्ट मीटर में हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यह है एक्सटर्नल सर्किट जहाँ से करंट फ्लो होने वाला है एक्सटर्नली। यह है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट करता है पोरस प्लग्स जो सिर्फ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स को ही पास होने देता है। सॉल्ट ब्रिज। यह है एनोड जो नेगेटिव टर्मिनल है। हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है एनोड को। एनोड अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा इन ZnSO4 सॉल्यूशन। यह है हमारा कैथोड। हमने कॉपर का कैथोड लिया हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड प्लेस किया है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है। यह अंडरगो होगा रिडक्शन रिएक्शन के। कैथोड इलेक्ट्रोड अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन इन CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। सेल रिएक्शन है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड टू कैथोड ट्रैवल करेंगे। चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड टू एनोड ट्रैवल करेगा। एज यू कैन सी इन पिक्चर। सेल नोटेशन देख लेते हैं। ZnS फेस सेपरेटेड बाय 1 लाइन। ZnSO4 सॉल्ट ब्रिज। CuSO4 अगेन फेस सेपरेशन एंड C। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज, डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल स्लैश फेस सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या है। सॉल्ट ब्रिज 2 हाफ सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। 2 हाफ सेल, यहाँ पे देखिए ये है हमारा फर्स्ट हाफ सेल और ये है हमारा सेकेंड हाफ सेल। ये कनेक्टिंग बाय 2 सेल्स। हमारा सॉल्ट ब्रिज 2 सेल्स को कनेक्ट करेगा। सॉल्ट ब्रिज यू शेप का होता है। ये कंटेन करता है अगर अगर जेल प्लस Na2SO4 सॉल्यूशन जो कि आयंस के ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माइग्रेशन ऑफ आयंस सॉल्ट ब्रिज से ही पॉसिबल हो पाता है। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट को और मेंटेन करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यानी कि सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करेगा। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। एनोड से Zn+2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा जो कि सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ नेक्स्ट पार्ट में जाएगा जहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द कैथोड एज यू कैन सी इन फिगर। NaSO4 फर्स्ट ऑक्सीडेशन साइड ट्रैवल करेगा और Na इन रिडक्शन साइड ट्रैवल करेगा। ये सिर्फ सॉल्ट ब्रिज के अंदर ही पॉसिबल है। ये रिएक्शन सॉल्ट ब्रिज के अंदर होगा बिकॉज Na2SO4 सॉल्यूशन हमारा सॉल्ट ब्रिज कंटेन करके रखा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अंदर जाएंगे एंड SO4 विल ट्रैवल फ्रॉम हियर। गाइस, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है यानी सेल्फ ऑक्योरिंग रिएक्शन। इसको कोई रिक्वायर्ड नहीं होता कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स सप्लाई, यानी हमें इसे बैटरी बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं। ये सेल्फ ऑक्योरिंग रिएक्शन है यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा।
हमने आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल्स के बारे में पढ़ा या वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ा। चलिए देखते हैं, पॉइंट्स रिमेंबर करते हैं। सबसे पहले, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट फ्री एनर्जी ऑफ केमिकल प्रोसेस इनटू electrical energy, and it is a spontaneous reaction. Two metals electrodes deep into its anionic solution. Third, more electropositive metal act as anode and other electrode is act as cathode. Fourth, oxidation occur at anode and reduction occur at cathode. Fifth, anode is negatively charged and cathode is positively charged. Sixth, electron flow externally from anode to cathode. Seventh, conventional current flow cathode to anode. 8. Salt bridge connect two half cells. Salt bridge is a U-shaped which contain agar-agar gel and inert electrolyte Na2SO4. 10th, salt bridge complete electrical circuit and maintain electrical neutrality. 11th, it's not required external voltage or power supply. 12th, net cell reaction देखते हैं. Oxidation of half cell reaction, Zn remove 2 electrons at E naught is equal to plus 0.7 voltage. Reduction half cell reaction, copper plus 2 gain 2 electrons and give you copper metal at E naught cell is equal to minus 0.3 voltage. Net cell reaction, first half cell oxidation reaction, second half cell reduction reaction, electrons get cancelled and ZNO give you Zn2 plus and Zn2 plus copper. Now एग्जाम्पल देखते हैं गैल्वेनिक सेल के. फ्यूल सेल कंटेन वन गैल्वेनिक सेल. एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, कोल फायर फ्यूल सेल रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल रिएक्शन. फ्यूल सेल में एक गैल्वेनिक सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नाउ अबाउट बैटरीज. बैटरीज में भी गैल्वेनिक सेल का एप्लीकेशन होता है. ये कंटेन करता है दो गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज. फर्स्ट, लीड स्टोरेज बैटरीज. सेकेंड, निकल कैडमियम बैटरीज. Third, lithium batteries. Fourth, mercury cell and fifth, tri-cell. गाइस कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें. ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इसके ऊपर कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस पार्ट के ऊपर वीडियो चाहिए. मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. जय हिंद.